Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. प्रधानमंत्री मोदी को जब एक इंटरव्यू में पूछा गया, ये बात बहुत पते की और लाख टके की भी है, जब पूछा गया कि आपने टोपी क्यों नहीं डाली, तो उन्होंने बोला अगर टोपी पहनना एकता की निशानी के तौर पर देखा जाता है, मैंने कभी महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस तरह की टोपी पहने नहीं देखा। राजनीति में एक विकृति आई है कि तुष्टीकरण के लिए कुछ भी करो। मेरा काम है सभी धर्मों का मैं सम्मान करूं, पर मेरी जो परंपरा है उसको भी स्वीकार करूं। मैं अपनी परंपराओं के साथ जीता हूं, ये नरेंद्र मोदी ने कहा। मैं टोपी पहनकर फोटो खिंचवाकर लोगों की आंखों में धूल नहीं झोंकना चाहता। शुभ रात्रि। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंटरव्यू में उनसे एक सवाल पूछा जाता है, एक पत्रकार पूछता है, तो इसका जवाब बहुत सहज ढंग से देते हैं। इस देश में महात्मा गांधी ने टोपी नहीं डाली, सबसे बड़े सेकुलर थे। पंडित नेहरू कांग्रेस के प्रो था, उन्होंने टोपी नहीं डाली, वो सेकुलर थे, वो नेहरू टोपी जरूर डालते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल इस देश की एकता अखंडता के लिए सबसे बड़े जिम्मेदार, उन्होंने कभी टोपी नहीं डाली। तो टोपी डालने से फर्क क्या पड़ता है? या फिर कांग्रेस 2019 के चुनाव का नैरेटिव ही टोपी बनाम तिलक करना चाहती है? मैं तो बड़ा सीधा सवाल पूछता हूं। शुभ रात्रि। आमिश जी, मैं जब भी इस तरह की कंट्रोवर्सी होती है, मैं हमेशा जिस बात को कहती हूँ वो बात दोहराना चाहती हूँ। आपकी बात बिल्कुल सही है। 2019 चुनावों को हिंदू बनाम मुसलमान करने की कवायद कांग्रेस पार्टी ने शुरू की है, और इसका एक पैटर्न हम देखते हैं जिसका जिक्र आपने पहले भी किया था कि आप एक उर्दू अखबार को, राहुल गांधी एक उर्दू अखबार को इंटरव्यू देते हैं, उस बयान के बाद शशि थरूर और दिग्विजय सिंह जैसे नेता एक्टिव हो जाते हैं, उसके बाद स्पष्टीकरण आता है। लेकिन इस बीच में होता क्या है कि देश में एक माहौल बनता है, चर्चा होती रहती है हिंदू मुसलमान की। तो ये एक सोची समझी राजनीति है। इसका दूसरा पक्ष है आमिश जी, कांग्रेस इतनी कंफ्यूज्ड पार्टी है कि कहीं तो वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करती है, लेकिन वो स्वयं, चूंकि शायद उनके पॉलिटिकल खून में ही इमरजेंसी वाली हरकत है, वो स्वयं आकर लोगों को बताने लगते हैं कि ये कपड़े पहनने चाहिए, ये नहीं पहनने चाहिए, फलाना रंग, कलर कोड करने लगते हैं सेक्युलरिज्म को। तो इतनी कंफ्यूज पार्टी को मुझे समझ में नहीं आता कि देश के जो इलेक्टोरेट हैं और देश की जो जनता है वो आखिर डिसाइफर कैसे करेगी, क्या चाहती है कांग्रेस, किस तरीके का सेक्युलरिज्म चाहती है। ठीक है, ओके। आचार्य प्रमोद कृष्ण, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? 40 सेकंड है। हाँ, लेकिन मेरा निवेदन है, मुझे इंटरप्ट ना किया जाए, मैं बिल्कुल सुन रहा था। देखिए, तुलसीदास जी ने लिखा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे जो छोटे विचारों वाले लोग हैं वो प्रिय नहीं हैं, जो विराट हैं वो प्रिय हैं। कृष्ण भगवान ने उपनिषद में कहा, अयम निजे परो वेति गणना लघु चेत साम, उदार चरित नान्तो वसुधैव कुटुम्बकम। जो लोग संकीर्ण हैं वो ठीक नहीं है, उदार चरित वाले लोगों के लिए पूरी वसुधा में हर एक प्राणी हमारा परिवार है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं संकीर्ण मानसिकता वाले, जिन्होंने हमारे धर्म को छोटा किया, भगवान राम को छोटा किया। हमारा धर्म विराट है, हमारा धर्म विशाल है। देश के प्रधानमंत्री अगर टोपी पहन लेते तो वो छोटे नहीं हो जाते और हिंदू नहीं रहते, ऐसा नहीं था। वो देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, 50 सेकंड हो गए तब मैं इंटरव्यू कर रहा हूं। 2 सेकंड मेरे दोस्तों, भारत का प्रधानमंत्री बड़ा विराट होता है, उनको छोटा मत करो। ये जितने उनके सलाहकार हैं प्रधानमंत्री के कद को छोटा कर रहे हैं। टोपी पहनने से ना कोई हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। नहीं, पर टोपी पहनने से ना हिंदू होता ना मुसलमान होता। शशि थरूर ने मैं शशि थरूर की बात का समर्थन नहीं कर रहा। आप अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालिए। मैं शशि थरूर की बात पर नहीं बोल रहा। शशि थरूर जुड़ा हुआ है। अरे भाई, कमाल किससे जुड़ी हुई है? हरा भारत के तिरंगे में है। अच्छा, टोपी किससे जुड़ी हुई है? भारत के तिरंगे में हरा रंग भारत के किसानों का रंग है। हरा रंग भारत के किसानों का रंग है। तो भगवे की भी बात होती है। भगवा रंग हमारी संस्कृति का रंग है। भगवा रंग हमारी सभ्यता का रंग है। भगवा रंग हमारी संस्कृति का रंग है। भगवा रंग किसी की जागीर नहीं है। हरा रंग किसी की जागीर नहीं है। आप भगवे को और हरे को धर्म से जोड़ के मत देखिएगा। ये हमारे तिरंगे का रंग है। मैं साफ कर देना चाहता हूं, तिरंगे की बात होती तो भगवान का नाम धर्म नहीं है। संकीर्णता का नाम, नैरोनेस का नाम, कट्टरता का नाम धर्म नहीं है। विराटता का नाम धर्म है, उदारता का नाम धर्म है, विशालता का नाम धर्म है, दया का नाम धर्म है, क्षमा का नाम धर्म है। कैसी बात करते हैं आप? दिग्विजय सिंह की भारत के प्रधानमंत्री के कद को छोटा मत करिए। सोच संकीर्ण नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री के कद को छोटा मत करिए। माफ करना, कद को छोटा मत करिए। ओके, 1.5 मिनट हो गया सर। ओके।